आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। तिल खोया लड्डू यानी कि तिल मावे के लड्डू हम बनाएंगे, बहुत आसानी के साथ बनाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में आप इसको बना पाएंगे और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। आप इसको बनाकर रख सकते हैं और पूरे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हम बनाना सीखेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं, कैल्शियम से भरपूर हैं, साथ ही मिनरल्स और विटामिन से भी बहुत ज़्यादा ये अच्छे से लोडेड हैं। तो विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि जो सेसमे सीड्स यानी कि जो तिल होता है उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी होता है, साथ ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को गर्म रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो विंटर सीजन में हमें तिल ज़रूर खाना चाहिए। ब्लैक वाला जो तिल होता है, काला तिल होता है, वो भी बहुत फ़ायदा करता है और सफ़ेद तिल भी बहुत फ़ायदा करता है। मकर संक्रांति जो होती है, मकर संक्रांति पर भी हम ये लड्डू बनाते हैं, तिल खोए के लड्डू। तो ये जो लड्डू है फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम इसको बनाएंगे। आसानी से बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले लड्डू, और आप इनको 1 महीने तक स्टोर कर पाएंगे। कैसे बना सकते हैं, आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है 2 कप के करीब यहाँ पर सफेद तिल। तो तिल को हमने पहले से साफ करके लिया हुआ है और तिल को हमें भूनना होगा। तो आप कोई भी पैन या कढ़ाई ले लीजिए और तिल को उसमें डाल दीजिए। तिल का साफ होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कंकड़ होते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप तिल को अच्छे से धो लें और धोने के बाद में निथार कर अच्छे से कपड़े पर सुखा दें, धूप में सुखा दें, और लगभग पूरे 1 दिन की धूप में ये अच्छे से सूख जाते हैं। और जिनका तिल बिल्कुल साफ है, एक बार मुँह में डालकर देख लें। वैसे तिल को धोना नहीं पड़ता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तिल को आप हमेशा धोएं, लेकिन कभी कभी मार्केट से गंदा आता है तो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे और उसके बाद में आप खाएंगे तो मुंह में कंकड़ आएंगे। तो ऐसा ना होने दे, पहले आप तिल को साफ कर लें। तो देखिए, बातों बातों में हमारे जो तिल हैं वो भी भुन चुके हैं। तो इस तरह से हल्का सा इसको बस हमें कलर देना है। तिल जब अच्छे से भुन जाते हैं तो इसमें चटकने की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तिल जब चटकना शुरू होते हैं इसका मतलब तिल हमारे भुनने लगे हैं, और जब आवाज़ आना बंद हो जाए इसका मतलब तिल भुनकर तैयार हो चुके हैं। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया, हल्का सा तिल को ठंडा किया और मिक्सी के जार में डाल दिया। ढक्कन लगा देंगे और इसको पल्स करते हुए 2 से 3 बार हम सिर्फ इसको पीसेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इसका कोर्स हमें पाउडर बनाकर रेडी करना है। तो मोटा मोटा बिल्कुल इसका हमने पाउडर बना लिया है। थोड़ा थोड़ा तिल दिखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा सा पाउडर रहना चाहिए। तो इस तरह का हमें इसका पाउडर बनाना होता है। तो तिल का पाउडर हमने बना लिया है, रेडी हो चुका है। अब हमें इसके अलावा क्या चाहिए होगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तिल खोए के लड्डू है, मावा लड्डू है, तो मावा भी हमें चाहिए होगा। पास से मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे खोया। तो यहाँ पर हमने बाजार का खोया लिया है। आप घर पर बनाकर भी खोया ले सकते हैं। मार्केट का खोया जब आता है ना, थोड़ा कच्चा रहता है, तो उसको थोड़ा भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं भूनेंगे तो क्या होगा, आपके लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएंगे। साथ ही कोई भी बर्फ़ी बनाए, लड्डू बनाए, थोड़ा सा उसको भूनना ज़रूरी होता है, खोए को भूनना ज़रूरी होता है। तो कढ़ाई मैंने ले ली है, सेम कढ़ाई ली है, पोंछ लिया था कढ़ाई को, और उसमें हम डाल देंगे इस तरह से हाथों से क्रम्बल करके तोड़कर खोया। और इसको हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक इस तरह से भूनना होगा। आप चाहें तो इस तरह से तिल को पहले से आप भूनकर पाउडर बनाकर रख सकते हैं, खोए को भी आप पहले से भूनकर रख लीजिए। और दोनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है। मिठास के लिए आप चाहे तो इसमें पाउडर्ड शुगर यानी कि चीनी को पीसकर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें बूरा भी डाल सकते हैं, तगार भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले खोए को आप भून लीजिए। खोए को यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने भूनकर रेडी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, बूरे को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद में हम इससे लड्डू बना लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हुए हमें खोए को अच्छे से भून लेना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गांठें ना रहें, लम्स नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से आप भी अपना खोया भून लीजिए। भूनकर इसको हल्का ठंडा करना है। एकदम से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको आप ठंडा कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तो ये वापस से जम जाएगा और उसके बाद में आपको लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और मिक्सिंग करेंगे, हाथ से लड्डू बनाएंगे तो आपको बनेंगे नहीं, और उसके बाद में आप लिखेंगे मुझे कि लड्डू नहीं बन पाए। तो इसलिए मैं सारी बातें आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, खोया हमने भून लिया है, तो और जो तिल था हमारा उसको भी हमने पाउडर बना लिया था। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो एक बड़ा सा कोई भी मिक्सिंग बोल या परात लेकर इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पर तिल का पाउडर। अब इसमें क्या करेंगे, जो खोया हमारा ठंडा हो चुका था, हल्का ठंडा है, यानी कि हल्की सी गर्माहट इसमें है, तो वो हमने डाल दिया है तिल के साथ। साथ ही इसमें मिठास के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पर तगार यानी कि बूरा ऐड कर रही हूँ मैं।
तो हलवाई लोग जब भी बनाते हैं तो बूरा ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप बूरा ऐड किया है। 2 कप के करीब यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 कप हमने लिया था तिल लिया था, तो और 2 कप ही हमने खोया लिया था और 2 कप ही हम इसमें बूरा ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं, चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए 2 कप के करीब और ऐड कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, हरी इलायची का पाउडर है, लगभग 5 से 6 इलायची हमने ले ली, उसका पाउडर बना लिया और इसमें डाल दिया, तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। हरी इलायची का फ्लेवर दे दीजिए और चाहे तो आप इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी काट कर डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, बिना ड्राई फ्रूट्स के बना रही हूँ। तो इस तरह से सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है और जब ये मिक्सचर हल्का सा गर्म होगा ना, तभी आपको बाइंडिंग में आसानी होगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गरम गरम आप इसको बाइंड कीजिए, हल्का गरम रहे। देखिए इस तरह से लड्डू बनाकर रेडी कर लीजिए। छोटे बड़े आपके हाथ में है बनाना, किस तरह से आप बनाना चाहते हैं। छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। आपके घर में छोटे छोटे लड्डू गोपाल होंगे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके, तो उनके लिए छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं। बड़े लोग हैं तो बड़े लोग बड़े खा सकते हैं, तो साइज़ इस तरह से थोड़ा सा वेरिएशन आप दे सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं। तो सारे साइजेस के लड्डू होंगे तो आपको पिक करके देने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप इसको इस तरह से बना लीजिए, उसके बाद में आप इसको किसी भी डिब्बे में भर कर रख दीजिए। किसी भी ड्राई फ्रूट से चाहें तो इसको सजा सकते हैं, ना सजाना चाहें तो ना सजाएं, भरकर रख लीजिए। आराम से 1 से 1.5 महीने चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते, कोई स्मेल नहीं आएगी। बाहर ही आपको कबर्ड में रखना है। तो बनाकर देखिए, खाकर देखिए और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू, लव यू।